मरियम नवाज शहबाज शरीफ का वजारत आला का ओहदा संभालते ही महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दाम का ऐलान। प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म, फौरी प्लान तलब। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट्स कायम करने का हुक्म। डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग की हिदायत। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ऐवान बाला अहसन तरीके से चलाने पर सराहा। ज़राए सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी। पहले कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, फिर इजलास बुलाया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर पहला इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। सदर की मंजूरी न होने पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली के जरिए इजलास बुलाया जा सकता है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ईवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट। ईवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से बात करने की इजाज़त न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। ईवान से उठकर चले गए। स्पीकर की कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन का सीढ़ियों पर धरना। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए। MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों का ऐवान में एहतजाज, नारेबाजी। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 158 नौमुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके। पीपल्स पार्टी के 112, MQM के 36 अरकान ने हल्फ लिया। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी का वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालिफी ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालिफी ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वालों और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। असम्बली में अपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहिल से गुजर कर यहाँ पहुँची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारा जाता है, फिर इज्जत से नवाजा जाता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। किसी खातून को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। मरियम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। असम्बली में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। 60,000 महाना से कम कमाने वाले मुस्तहकीन हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियात देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादिम हैं, कुर्सी और मुराद लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तुलाबा और नौजवानों को फ्राहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे और इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू होगी।
मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज इंतहाई काबिल, ज़ीरक और मुतहर्रिक सियासी रहनुमा हैं। उनकी क़यादत में पंजाब हुकूमत सूबा पंजाब को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का पैगाम। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की भी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। उम्मीद है मरियम नवाज मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बेहतर अंदाज में चलाएंगी। तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राबते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। आम इंतखाबात में नताइज की तब्दीली और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जो आइन से खिलवाड़ करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अपनी गलतियों से तौबा करें और पार्लियामेंट को ताकत का सर चश्मा बनाएं। नौमुंतखब वज़ीर आला की आइन में कोई हैसियत नहीं। मरियम नवाज को खौफ था, हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी। कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खदशे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई को मैनुअल के मुताबिक वकला को प्राइवेसी में मुलाकात की इजाज़त। वकला की मुलाकात के दौरान कोई एहलकार खड़ा नहीं होगा। वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान कागज़ और पेंसिल ले जाने की भी इजाज़त। दरखास्त में सियासी मुआविनीन से भी मुलाकात करवाने की इस्तदा मंजूर। जेल इंतजामिया की जानिब से वकला से अकेले में बात नहीं करने दी जाती। शेर अफजल मरबत का मौक़िफ़। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत के दरमियान तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल। मकबूल बाकिर और निगरान वज़ीर सेहत के काबीना इजलास में एक दूसरे पर इल्ज़ामात। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज का मकबूल बाकिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबीना इजलास में खामियों की निशानदही की तो निगरान वज़ीर आला आग बगोला हो गए। पाकिस्तान की IMF से 2 प्रोग्राम्स लेने की तैयारियां। कर्ज के लिए $6 अरब, माहौलियात के लिए $1.5 अरब लेने का प्लान। पाकिस्तान कोटा बढ़ने के बाद $6 से $8 अरब का कर्ज ले सकता है। पाकिस्तान माहौलियात की बेहतरी के लिए $1.5 अरब हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने 2020 और 21 के दौरान कोरोना के लिए $2.7 अरब इजाफी फंडिंग ली थी। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 2024 के इख्तिताम पर शिमाली बुहरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा। पाक बहरिया के बहरी जहाज ने सतह आब से फजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल से फजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया।